कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। बोलो बोलो बोलो। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया 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 है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, बोलो बोलो बोलो। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। लुट लुट धई माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। लुट लुट धई लुटा धई माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। लुटा धई माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है।
दसे गज को बांध चढ़ायो द्रुपद सोरगी गज को बांध चढ़ायो द्रुपद सोट किलात जाय दसे गज को बांध चढ़ायो द्रुपद ऐसे कृपाधाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपाधाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। बांधों में युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो गुरु बांधों में युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो गुरु बांधों में युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो गुरु बांधों में बोलो बोलो ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो जोर से जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय वृंदावन
वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौरानी साई जय गौरानी साई, गौरानी साई जय गौरानी साई। जय गौरानी साई गौरानी साई, गौरानी साई जय गौरानी साई। जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम, मायापुर धाम जय मायापुर धाम। जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम, मायापुर धाम जय मायापुर धाम। जय पंचतत्व जय पंचतत्व, पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। सीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। विश्वात परमंस प्रयोगचार्य स्तोत्र से श्रीमद वैचन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन पौंडराचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विश्वात परमंस प्रयोगचार्य स्तोत्र से श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा यशोदा दामोदर भगवान की, गौर निताई की, कृष्ण बलराम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, कार्तिक महामहोत्सव दीपदान की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories are similar, glories of glories are similar, glories of glories of glories of glories see see Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरहे।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकंठ राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षमानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंद पुराण का एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कार्तिक महीने का जो उत्सव चल रहा है, कार्तिक महात्म्य, स्कंद पुराण में बहुत सारा महात्म्य दिया है कार्तिक महीने का बारे में। तो बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन हम ज़्यादा 3 घंटे के लिए चर्चा करेंगे। 12 बज जाएगा, सुबह 13 बज जाएगा, मेरा उठना है मेरे को सुबह। तो आधा घंटे के लिए चर्चा करेंगे, फिर ये सब करते करते रात को 10 बज जाएगा। तो आधा घंटे के लिए चर्चा करेंगे। प्रवचन तो हर टाइम में होता है लेकिन विषय तो बहुत कुछ है बोलना, लेकिन समय है अपना, समय के अनुसार ही बोलेंगे आधा घंटा। ये कार्तिक महीने में बहुत सारे भगवान के जागृत लीलाएँ हुए हैं। स्पेशली आज का दिन क्या है? एकादशी है। और क्या है? वसुबारस। आज क्या लीला किया भगवान ने वसुबारस में, पता है ना? वामन देव का कल है, धनतेरस कल है ना? हाँ वामन देव, हाँ धनतेरस कल है, वामन देव का लीला कल है। आज का दिन क्या है? वसुबारस। क्या होता है आज? हाँ, गौ माता को भगवान पूजा करते नहीं, गोचरण करते हैं। आज गो पूजा गोपाष्टमी में होता है। तो आज भगवान और राधा कृष्ण गोचरण में जाते हैं। आज का दिन है। कल भगवान वामन देव को पृथ्वी का 3 दिन के लिए संपत्ति संभालने के लिए देते हैं, राजकारभार, धनतेरस, धन की प्राप्ति कुबेर को प्राप्त होता है। वामन भगवान को भी, वामन भगवान बलिमानस को देते हैं, आज के बाद 3 दिन कम से कम मेरे लिए राज्य की संपत्ति हो, बाकी प्रभु आपका हो। तो भगवान 3 दिन के लिए राजकारभार, धन संपत्ति मारे बलि को देते हैं। तो परसों दिन उठल बंधन लीला, दिवाली के दिन भगवान मातन चोरी लीला किया। तो यशोदा रानी ने
कृष्ण को उत्कल से मांग के उत्कल लीला किया। हाँ, और फिर उसके बाद गोवर्धन लीला होता है। उत्कल बंधन के बाद, दिवाली के बाद गोवर्धन लीला, भगवान गोवर्धन धारण किया, समझा। फिर उसके बाद कौन सी लीला, अभी 2-3 दिन पहले राधा कुंड का लीला किया भगवान ने। राधा कुंड प्रकट लीला स्थल हुआ। तो ये पूरा महीना भगवान के लीलाओं, ये पूरा महीना भगवान की लीलाओं से भरा हुआ दिन रात ऐसे माना जाता है। पूरा जागृत भगवान की लीलाएं होते हैं ये महीने में, दिन और रात करके। उसमें बहुत सारे असुरों को भी, कंस का भी उद्धार किया इसी महीने में। और यम द्वितीया यही महीने में आता है, कार्तिक महीने में, दिवाली के बाद 2 दिन के बाद यम द्वितीया। और धीनरासुर, बकासुर, अगासुर, प्रलंबासुर, चाणूर, मुष्टिक, कंस, जरासंध, ये सारे लोगों का उद्धार भगवान यही महीने में किया। इतने सारे भगवान के, मयूर लीला भी है, कोयल लीला भी किया भगवान ने। कोकिला वन, वृंदावन में कोकिला वन, 12 वन में से एक वन है, वहाँ पे भगवान क्या करते हैं, कोयली बन जाते हैं। राधा रानी कोयली बन जाते हैं, भगवान कृष्ण कोयल बन जाते हैं। ऐसे आवाज़ लीला, आवाज़ होता है वहाँ पे रोज, कोयल चिल्लाते भगवान जोर से। आज शाम को वहाँ पे गौर आरती जब होता है, शाम को भगवान के मंदिर में सारे कोयल आते आरती में, और एक दूसरे का आवाज़ करके क्या करते हैं सब लोग, बोलो सब लोग, बोलो क्या करते हैं, बोलो, अरे बोलो ना, सब गाय वैसे जैसे बोल रहे हैं, कोयल जैसा आवाज आना चाहिए। ऐसा आवाज, ये लीला होता है भगवान की लीला सब शाम का आरती में। ये कोयल लीला कोकिला वन में होता है। मयूर लीला बरसाना में मयूर लीला भी होता है। रास लीला है, गरबा डांस लीला है, डांडिया है, बहुत सारे भगवान की लीला है ये महीने में होते हैं। अभी किसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अभी फिर आप लोग ही बताओ। और एक एक विषय के ऊपर बोलने के लिए 1 घंटा बोले तो भी अभी 10 घंटा लगेगा। किसके ऊपर बोलना है, या घर घर की कहानी के ऊपर बोलेंगे घर घर में दिवाली कैसे मनाने का, उसी में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, हाँ, कार्तिक महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा। तो ये कार्तिक महात्म्य के, इसमें से स्कंद पुराण से मैं एक श्लोक निकाला। ये श्लोक है, बोर्ड के ऊपर दिया है ना, हाँ। तो इसके ऊपर भी बोलने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं समय के अनुसार एक 15-20 मिनट बोलूँगा, बाद में फिर अपना ये सब होने होते हैं, ये 2 घंटा लगेगा, फिर टाइम ज़्यादा जाएगा। ये सब लोग को सुबह उठना भी है, सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तारते पूजा पाठ ये सब करना घर सबके घर में। तो ये श्लोक को मेरे पीछे से बोलने के लिए प्रयास करिए सब लोग। दामोदरस्य विश्वाय विश्वरूपाय धार्य च नमस्कृत्वा प्रसादस्यामि व्योमदीप हरिप्रियं। दामोदरस्य विश्वाय विश्वरूपाय धार्य च नमस्कृत्वा प्रसादस्यामि व्योमामि दीप हरिप्रियं। अर्थ बोलिए सब लोग। तो ये श्लोक है, स्कंद पुराण से है। तो भगवान और नारद जी के संवाद के बारे में है चर्चा ये। तो नारद जी एक श्लोक बोलते हैं, तो श्लोक को बोलिए, श्लोक का अर्थ बताइए, बोल सकते हैं मेरे पीछे से, बोलिए। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप देता हूँ, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिसके द्वारा ये सारे जीवों का अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं करोति वाचालं पन्नं लङ्घयति प्रीत्वातं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। तो यहाँ पे नारद जी ये श्लोक बोल रहे हैं, मैं सर्वस्वरूप
एवं विश्व रूपधारी दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो दामोदर किसका नाम आ रहा है? भगवान कृष्ण का। बहुत सारे भगवान के नाम है, उसमें से एक नाम है दामोदर। इसके लिए ये महीने का नाम पड़ा है दामोदर मास। जैसा अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, ऐसा कार्तिक मास में ये दामोदर मास भी बोलते हैं। तो दाम का मतलब समझते क्या होता है? दाम, हाँ, रस्सी। जैसे यशोदा ने कृष्ण को कंबल में रस्सी बांध रहा है, ये दाम। दाम, दाम का मतलब क्या है? रस्सी। रस्सी नहीं, दाम का मतलब पैसा। कितना दाम है? कपड़े का दाम क्या है? केले का दाम क्या है? फल का दाम क्या है? तो आकाश दीप खरीदने जाए तो उसका दाम क्या है? रेट क्या है? पूछते ना, ऐसा। तो भगवान कृष्ण का नाम है दामोदर। दामोदर का मतलब है दाम। दाम का मतलब क्या है? भक्ति का दाम। ये सबसे बड़ा महंगा है। बाकी संसार में सब चीज़ सस्ता है, लेकिन ये दाम बहुत महंगा है। कौन सा दाम? भक्ति का दाम। ये कोई चुका नहीं सकते। इसलिए ये दामोदर बोलते हैं। ये दामोदर महीना इसके लिए है ताकि हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप सारे लोगों का दाम चुका सकते हैं। सारे लोगों का दाम मतलब क्या है? ऋण या कष्ट है या तनका है, आप चुका सकते हैं। पैसा लेना देना जो भी है सबका कीमत चुका सकते हैं अगर आप भगवान की शरण में आके भगवान की सेवा भक्ति करते तो। जय दामोदर भगवान की। हाँ, इसलिए दामोदर भगवान है। विश्व रूप धारा है, यहाँ पे बोलते हैं नारद जी, विश्व रूप धारा है। इसलिए ये पूरा विश्व में इस रूप में भगवान धारण करके बैठा। तो सारे देश विदेश में इष्टवान की तरफ से आज हम लोग भगवान को ये उत्सव मनाते हैं। दामोदर मास की महीना मनाते हैं हम लोग, क्योंकि विश्व रूप धारा ये बोलते हैं नारद जी। पूरा विश्व में, केवल पूना में, बॉम्बे में, दिल्ली में, क्या भारत में ऐसा नहीं है। पूरा देश विदेश में आज इष्टवान की तरफ से 108 मंदिर, 108 देशों में आज ये विश्व में क्या हो रहा है? ये दामोदर मास मना रहे हम लोग। आज इधर रात हो गया, वो देश में दिन हो रहा है। इधर जब दिन हो रहा उधर रात हो रहा। तो भगवान का ये 24 घंटा दिन और रात, ये हिसाब हमारे हिसाब किताब में दिन और रात है, लेकिन भगवान या देवताओं के हिसाब किताब में दिन रात होता नहीं है। समझा ना? ये हमारे हिसाब किताब में दिन रात चलता है, देवताओं या भगवान के शास्त्र के हिसाब किताब में दिन रात नहीं है। न तत् भासते न सूर्य न चंद्र न पावक, भगवान बोलते हैं। वहाँ पे ना दिन है, ना रात है, ना सूर्य है, ना चंद्र है। जैसा अभी यहाँ पे अंधेरा हो गया है ना? सूरज है क्या अभी? हाँ, सूरज है कि नहीं? हाँ, इधर नहीं है लेकिन दूसरे जगह तो है। तो उनका ड्यूटी 12 घंटे का इधर हो गया, तो दूसरे जगह 12 घंटा चल रहा है, उनके लिए रात नहीं है। सूरज के लिए पूरा दिन ही, उनके 24 घंटा दिन ही चलेगा। समझा ना? आया ना समझ में? इधर 12 घंटा उन्होंने उजाला दिया, अभी 12 घंटा कहाँ पे उजाल दे रहे हो? दूसरा विदेश में। तो वो सोते नहीं है। तो हमारे हिसाब किताब में हम सो जाएंगे, लेकिन वो सोते नहीं है। उनका ड्यूटी रात में भी डे और नाइट चलता है उनका, डे नाइट। ये डे नाइट वहाँ से आया, कहाँ से आया? सूर्यलोक से आया। डे नाइट गॉगल भी आया ना, वो भी वहाँ से आया। समझा? दिन और रात देवलोक में वहाँ से आए। इधर दिन रात चलेगा, उधर नहीं चलता दिन रात। समझा ना? अभी चंद्र अभी दिख रहा है, चंद्रमा है ना? वो सुबह चले जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? नासिक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दूसरे देश में चले जाएंगे। तो उनके लिए दिन नहीं है, सूरज के लिए रात नहीं है। इनका रात का 12 घंटा इधर ड्यूटी होगा, चंद्र का पूरा पृथ्वी का भ्रमण करके दूसरे देश में चले जाएंगे, वहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी करेंगे। उनके लिए दिन होता नहीं है, उनके लिए पूरा रात ही रहेगा। वो देवता है, चंद्रलोक के देवता, तो सूर्यलोक के देवता है। तो उनका दिन रात पूरा ड्यूटी, ऐसे देवताओं का दिन रात भगवान की सेवा में कंटिन्यू चलता है। तो ऐसा भगवान के लिए ना, तो दिन रात नहीं होता ऐसा। तो सारे विश्व में विश्व रूप धारा ये भगवान विश्व रूप धारण करके सारे देश विदेश में आज हम लोग ये दामोदर उत्सव मनाते हैं। हाँ, और ऐसे भगवान दामोदर के शरण में जाके हम लोग अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? मैं बोला था, हमारा जो कर्जा है, हमारा जो कष्ट है, हमारा जो दुख है, हमारा जो जन्म मरण का चक्र है, जो हमारे पितरों के प्रति जो ऋण है, वो सब छुटा सकते हैं आप।
भगवान के शरण छोड़ के बाकी किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ या कर्मकांड कुछ भी करेंगे, कोई योग मार्ग, ध्यान मार्ग, तप मार्ग, अलग अलग मार्ग में लग के बैठेंगे ना, वो तो पाप नहीं हो रहा है, चलो पुण्य हो रहा है। पाप हो या पुण्य हो, उसको जलने के लिए जो जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। उसका छुट्टी कब होता है? छुट्टी जब भगवान के शरण में आते हैं उसका तभी छुट्टी हो जाता है। ये दाम तभी चुका सकते, बाकी कभी नहीं चुका सकते हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं दामोदर महीना। उसके लिए चुकाने के लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो भगवान कृष्ण जब माखन चोरी करके गोपियों के घर में माखन चोरी करके जा रहे थे ना, तो यशोदा ने बोला, अरे लाला, अपने घर में 9 लाख गाय बछड़ों का दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ सब पड़ा है, अपना घर का खाना छोड़ के आप दूसरों के घर में क्यों खाते हो? वो लाला क्या बोलते थे, अरे मैया यशोदा, आपका घर का घी, मक्खन, छाछ किसको चाहिए? वो मक्खन इतना ही है ना, वो मक्खन हम भी नहीं खाते, बंदर भी नहीं खा सकते बोलते। हम खाना तो लंबी बात, बंदर भी खाता नहीं। वो बंदरों को भी जितना खाना खाते थे एक दूसरे के मुंह के ऊपर मार के लेते थे वो बंदर लोग। फिर लाला बोलते थे, देखो आपका बंदर हम, आपका मक्खन हम खाना तो लंबी बात है, बंदर भी नहीं खा पा रहे, वो भी फेंक दे रहे, ऐसे बोलते हो। पेट भरने के बाद जैसे हम भी बोलते हैं ना, फेंक दे, ज्यादा होने के बाद हम लोग दूसरे को बांट दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो बंदर भी आपस में खाते थे, बचा हुआ क्या करते, एक दूसरे के मुंह के ऊपर मार के माखन चोरी लीला करते थे वो लोग भी। तो लाला के यशोदा को बोलते थे, अरे मैया देखो, आपका मक्खन मैं खाना तो लंबी बात है, आपका मक्खन, घर का मक्खन खाना अच्छा लगता नहीं है, बाहर का खाना अच्छा लगता है, गोपियों के घर में खाना अच्छा लगता है, इसलिए आपका मक्खन हमको खाना अच्छा, लंबी बात है, बंदर भी नहीं खा पा रहे, इसलिए बंदर भी एक दूसरे को मुंह के ऊपर मार के ले रहे। इसलिए अपना घर का खाना कभी अच्छा लगता है क्या? लगता है क्या? नहीं लगता। होटल में जाके खाना अच्छा लगता है। अपने घर में माँ बहन लोग अच्छा नहा के धो के बढ़िया, हाँ, सब्जी बना के भगवान को भोग चढ़ा के देते, काय बनोला है, काय टेस्ट नहीं, ऐसा बोलता है घर का आदमी। वो नाम रखते, रोज वही खा के घर की मुर्गी दाल के बराबर जैसा लगता है, तो उसको बोर लगता है। बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग होटल में जाके खाना, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये मसाला डालता है इधर, ये मसाला, वो मसाला, दोनों मसाला डालता है वो, इसलिए बहुत टेस्ट आता है वहाँ पे, है ना। और भजी भी मारते तो ऐसे ही पूरा पसीना उतार देता है, इधर उधर ही फेंक देता है पसीना, बाजू में पानी का बाकी रहता है, वही बाकी में हाथ धोता है, वही पानी लेके तेल के कड़ाई में चिर बोल के छिड़का देता है, तेल गरम है कि नहीं देखता है, और वही तेल में भजी तल के सबको देता है ना। और बाद में तंबाकू भी मारता है ऐसा, तंबाकू भी वो बेसन के ऊपर ऐसे फूकता है उधर, इसलिए वो थोड़ा भजी कड़क लगता है, अपना घर का भजी नरम लगता है ना, क्योंकि ये मसाला वो मसाला दोनों मसाला रहता है उधर। इसलिए बाहर का खाना, बाहर का भजी पाव टेस्ट लगता है, घर का भजी पाव काय बनोला ऐसा बोलता हूँ। बाद में तंबाकू चबा के वो मुंह से निकाल देता है, हाँ, वही हाथ में धोता है पानी, वो बाकेट में पानी धोता है, वही पानी लेके वही बेसन मार के वही भजी तल के सबको देता है, पसीना उतरता है, वही बाकेट में हाथ धुलता है, वही पानी लेके फिर भजी डालता है। देखिए, हाँ, फिर रात को भी सोते, सुबह उठते नहीं, नहाते नहीं, फिर सिर रात भर खुजली करते, दांतों में मट्टी रहता है, वही हाथ से ऐसे करके करके भजी बना के सबको खिलाता है। इसलिए बाहर का देखो कितना टेस्ट आता है ना। क्यों टेस्ट आता है सब बाहर का? हाँ, क्योंकि दोनों मसाला है, इधर का ये भी मसाला है, वो भी मसाला, सब मसाला, इसलिए टेस्ट आता है। अपना घर में अच्छा बना के देते थे, क्या टेस्ट है ऐसा बोलते हो, समझे ना। लेकिन भगवान के हिसाब किताब में ऐसा नहीं था। यशोदा माता ने बढ़िया मक्खन लगा के बना के देती थी, लेकिन उनको कृष्ण को घर के गोपियों के घर में खाना अच्छा लगता था, इसलिए अपना घर का छोड़ के गोपियों के घर में चोरी करके खाते थे। तो मैया यशोदा क्या करती थी, तो यशोदा और आगे वो शिकायत करते थे, कौन? गोपी लोग, अरे मैया यशोदा देख, आपका लाला हमारे घर में आके चोरी करके खाता है, उसको हम कितना बार संभालना चाहते तो भी वो संभाला नहीं जाता है, आप उसको संभालो। तो मैया यशोदा भी पकड़ पकड़ के उसको मारती थी, बोलती थी, तो भी सुनता नहीं था। तो कभी कभी गोपी लोग क्या करते थे, वो मक्खन को कुटिया में ऊपर बांधते थे, ऐसा जैसा वो आकाश बांधा ऐसा, हाँ, और लाइट भी बंद कर देते थे ताकि लालों को पता नहीं चलना चाहिए। तो भगवान क्या करते थे, जैसा शरीर, जैसा वो कमरे में जाते ही भगवान के शरीर से ब्रह्मकांति आता था, ऐसा भगवान का शरीर ऐसे ब्रह्मते जाए ना, वो कमरे में जाते ही पूरा रोशनी आता था, उनको पता चलता था कहाँ पे वो मटका लगा के रखा है, तो उसको बराबर चढ़ के निकाल देते थे, उठल के ऊपर चढ़ के, हाँ, नहीं तो कोई पत्थर लेके मटके को फोड़ के वो मटकन चोरी करके खाते थे भगवान। ऐसे बार बार करने के बाद भी समझ में आता नहीं था, भगवान को समझ नहीं पाते थे। तो तब माता यशोदा ने क्या किया, भगवान को पकड़ के रस्सी से बांध के रखा उथल, ये उथल बंधन लीला किया। अभी दिवाली में आता है वो दिन। अभी भगवान को रस्सी से यशोदा बांध रही है, भगवान को कोई भी बांध नहीं सकते, कोई देवता दानव मानव कौन बांध सकते, कोई भी बांध नहीं सकते, भगवान कोई भी पकड़ नहीं सकते। लेकिन मैया यशोदा ने पकड़ के रखा, कैसे? हाँ,
कैसे पकड़ के रखा यशोदा ने? देवता कोई दानो मानो भगवान को पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते, लेकिन यशोदा ने पकड़ के बांध के रखा। कैसे? हाँ हाँ, प्रेम से या भाव से या भक्ति से। हाँ, लाला के प्रति जो उनका प्रेम स्नेह था ना, वात्सल्य भाव, और उसके अनुसार मैया यशोदा ने लालो को पकड़ के रखा और बांधने गई तो भगवान बांधे नहीं गए। जितने 9 लाख गाय बछड़ों का जितना रस्सी था गौशाला में, सारे रस्सी ला के यशोदा ने बांधा तो भी बांध जा नहीं पा रहे थे भगवान। ऐसे भगवान का योग मारा, ये लीला देखो। यशोदा थक गई, कितने भी रस्सी ला के जोड़ते थे तो भी बांध नहीं सकती थी। 9 लाख गाय बछड़ों की रस्सी क्या हुआ, तो भी बांध नहीं पाते, और दिखते थे छोटे लाला, लेकिन रस्सी कम पड़ता था। देखिए, ये आपको कहानी सीखने को मिलेगा। अपने घर में भी महीना भर या हफ्ता भर मेहनत करके कमा के खाओ, लेकिन अगर भगवान को भोग नहीं चढ़ाएंगे कभी वो बचेगा नहीं, कभी पचेगा नहीं, कभी बरकत नहीं होगा। समझा ना? लेकिन जैसा भगवान को भोग लगा के खाएंगे ना, वो अन्न आपको पचेगा, और बिना भोग का कभी भी वो बचेगा नहीं और पचेगा नहीं। ऐसे भगवान की भक्ति के बिना कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता है। समझा ना? तो यशोदा ने सारे रस्सियों को लाके बांधा तो भी बांध नहीं पाए। तभी यशोदा रोने लगी, अरे लाला, इतना मेहनत करने के बाद भी आप बांधे नहीं जा रहे हो, क्या आपकी महिमा है? क्या था? भाव को देखा, मैया यशोदा रो रही है, पसीना पसीना हो गया पूरा शरीर में, इतना मैया को थकावट हो रहा है। तब लाला ने देखा, मैया का स्नेह को देखा, वात्सल्य भाव को देखा। तब यशोदा को देख के भगवान कृष्ण ने वो रस्सी को बांध के ले लिया। बांध नहीं सकते, लेकिन तब भगवान ने मान लिया, तब यशोदा ने बांध पाया उसको, तब परिपूर्ण हो गया रस्सी। ऐसे जब हम लोग खाना खाते, भगवान को भोग नहीं चढ़ाते, वो खाना कभी पूरे परिपूर्ण नहीं माना जाता है, वो खाना पाप माना जाता है। इसके लिए हमको खाना खाना है तो भगवान को भोग चढ़ा के खाना चाहिए, तभी वो परिपूर्ण हो जाता है, नहीं तो वो अधूरा ही है। ये रस्सी के द्वारा ही माना जाता है। तो यशोदा ने ऐसे भक्ति भाव से कृष्ण को बांधा, और बांधने के कारण भगवान कृष्ण बहुत खुश हो गए। यशोदा मैया ने मेरे को बांध दिया स्नेह से, और बांधने के बाद क्या हो गया फिर पता है? निकल नहीं पा रहा था, तो भगवान क्या किया, तो उत्कल को नीचे गिरा दिया, घुटने के ऊपर चलने लगे। फिर यमलार्जुन वृक्ष था, नल कुबेर के 2 पुत्र थे यमलार्जुन वृक्ष के रूप में, वहां पे वो नंद बाबा के आंगन में 100 साल से, देवताओं के 100 साल से पेड़ के रूप में खड़े थे वो। हाँ, सोचिए, अभी ये जो पेड़ पौधे होते ना, कोई भी देवी देवता कोई भी हो सकते, पितृ जनरेशन प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, ये देवी देवता सारे पितृ जनरेशन माने जाते, कोई भी योनि में कोई भी आ सकते, पता नहीं है, अपने घर के लोग भी क्यों। अभी कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिद्रु पेड़ बन के आए थे नंद बाबा के आंगन में, देवताओं के 100 साल। क्या कर रहे थे वो? शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, सब गलत गलत काम करते थे वो। तो नारद जी ने उनको शाप दिया, अरे मनुष्य जन्म पाप पा करके ऐसा पाप कर्म करते हैं, आपको भोगना बहुत तकलीफ होगा, आपको 100 जन्म भोगना पड़ेगा आपको ऐसा। इसके लिए स्पेशली कम से कम कार्तिक के महीने में ना ऐसा कर्म ना करें। कार्तिक के महीना झगड़ा करना बहुत बड़ा महापाप होता है। कार्तिक के महीने में शराब पीना, मांस खाना, झगड़ा करना, गलत गलत पिक्चर ना, ये सब देखना, ये बाकी ये महीना तो छोड़ दो कम से कम। समझे ना? तो कार्तिक महिन्याच्या नंतर काय आहे? कार्तिक महिन्याच्या खाऊ शकता, पिऊ शकता, भांडण भी करू शकता, आता वो पाप लागणार नाही, आता पाप लागतं फक्त। समझे ना? उस टाइम में पाप लगेगा, लेकिन अभी महापाप लगेगा, 10 गुना उसका पाप लगेगा अभी, क्योंकि ये महीना ऐसा है। तो इसलिए नल कुबेर मणिद्रु को नारद जी ने शाप दिया, 100 जन्म देवताओं का वो भी आपको पेड़ बन के रहना पड़ेगा। इतना गलत पाप काम किए, वो भी कार्तिक के महीने में। तो बेचारे बहुत दुखी हो गए नल कुबेर मणिद्रु, दुखी होकर नारद जी को बोला, महात्मा जी इतना बड़ा शाप, तो हमारा मुक्ति कैसा होगा? तो भविष्य में जब नंद बाबा के आंगन में नंदलाल के इसमें लाला इसे माखन छोटी लीला करेंगे, तब उसके द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा। तो जब यशोदा ने उत्कल को बांधा था, तो उत्कल वो दोनों पेड़ से भगवान निकल के आए, दोनों पेड़ के बीच में से। तो ऐसा जोर से भगवान खींचा, धम करके ऐसा पेड़ गिर गया, पूरा गांव में आवाज आ गया, वो पेड़ गिर के नल कुबेर मणिद्रु का यमलार्जुन वृक्ष गिर गया। तो उसमें से 2 पुत्र पैदा प्रकट हो गए, देवपुत्र। कौन थे वो? कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर मणिद्रु। देव पुरुषों में प्रकट हो रहे वो, और प्रकट हो गए, भगवान से दर्शन किया। ऐसे भगवान घुटने के ऊपर बैठे थे,
खड़े थे, तो ये तो खड़ा हुआ है, घुटने की ओर बैठे थे भगवान। तो बाद में फिर दर्शन किया भगवान का, दर्शन करके फिर इच्छा किया हमारा अभी मुक्ति कैसा हो प्रभु। जैसे हम लोग अभी कार्तिक महीने में कई लोग काशी जाते हैं, कई हरिद्वार जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, तीर्थों में जाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है कार्तिक के महीने में। तो भगवान ने फिर ये दोनों को अपने पाप के कर्म से मुक्त होने के लिए दर्शन दे के, दामोदर कुंड है नेपाल में, दामोदर कुंड पड़ता है, वो दामोदर कुंड है, वहाँ पे जाके ये लोग दोनों नहाए दामोदर कुंड में। वो दामोदर कुंड क्या है? वो दामोदर कुंड वो है जब मैया ने यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी बांधा ना, वो रस्सी बांधने के बाद भगवान इतने गुस्से होते हैं ना, और रस्सी निकल नहीं पा रहा था, बाद में वो रस्सी को पकड़ के गुस्से से निकाल के ऐसा भिड़का दिया ना, वो जाके नेपाल में जाके गिर गया। समझा ना? वो जाके नेपाल में गिर गया। और रस्सी गिरता तो कैसे गिरता है? सीधा नहीं गिरता ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे गिरता ना। तो वहां पे वो जाके ऐसे गिरा और उसका कुंड निर्माण हो गया वहां पे, उसको भगवान कुंड बना के रखा, उसका नाम पड़ा दामोदर कुंड। जैसा भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सिंधु, कावेरी जो है ना, लेकिन नेपाल में दामोदर कुंड है। ये दामोदर कुंड है, ये रस्सी से बना हुआ है। और हिरण्य कुबेर जब प्रकट हुए ना, फिर भगवान ने वो दामोदर कुंड में जाके उनको पाप से मुक्त होने के लिए वहां पे भेजा उनको नहाने के लिए। फिर वो दामोदर कुंड में नहा के उधर से वो लोग वैकुंठ धाम चले गए, देवलोक को चले गए। वो दामोदर कुंड वहां पे वो स्थान है। और भगवान की कृपा से मेरे को वहां पे जाने का, वहां पे स्नान करने का अवसर मिला। समझा? वहां पे कोई भी जा नहीं सकता है, जाएगा तो शरीर चला जाएगा उसका। जाने में 4 दिन, आने में 3 दिन, 7 दिन भूखा, खाना पीना, रहना सहना कुछ भी नहीं वहां पे सुविधा। खाने को कोई स्थान नहीं, रहने का, पीने का, खाने का, सोने का, पीने का कुछ भी नहीं वहां पे। 7 दिन ऐसा जगह है, वहां पे जाके आए हम लोग। भगवान में गीता में बोलते ना, न तत् बासते न सूर्य न शंको न पावता। ऐसा जगह वो दामोदर कुंड है जहाँ पे भगवान ने बना के रखा। और नल कुबेर मणिपुर को वहां पे नहाने के लिए भेजा, वहां पे नहा के उधर से वो लोग देवलोक चले गए। तो दामोदर कुंड का मतलब क्या है? ये पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक जाना केवल 7 सीढ़ी का अंतर है। कितना? 7 सीढ़ी। जैसा 5 पांडवों ने इधर से स्वर्ग द्वार गए ना, हिमालय से बद्रीनाथ केदारनाथ वो बीच में पड़ता है स्वर्ग द्वार, उधर से स्वर्ग द्वार गए ना, ऐसे ये नल कुबेर मणिगुरु इधर से वैकुंठ है, वो वैकुंठ का स्थान है वो दामोदर कुंड। मतलब इतना पास में, आकाश ऐसा लगता है सामने, इतना ठंडी है पूरा। वहां पे पूरा शरीर, मुंह पूरा फट जाता है वहां पे। जब मैं गया तो मेरे को पता चला, भूख लगता नहीं, नींद आता नहीं, खाना जाता नहीं, हाँ, दिन नहीं रात नहीं। ऐसा जगह वहाँ पे जीवन में पहली बार मेरे को देखने को मिला। मैं भी गया तो मरने के लिए गया था, लेकिन बच के आया। वहाँ पे जाते तो लोग मरते उधर ही जमीन में धाड़ के रखा हुआ होता है। एक बार जाके आया, भगवान का दर्शन करके कुंड में स्नान करके आया। उधर से ये शालिग्राम सब, इधर शालिग्राम नहीं, शालिग्राम सब प्रकट होते वहाँ पे दामोदर कुंड से। ऊपर से आकाश वैकुंठ से वहाँ पे शिला छोटे छोटे गिर जाते वहाँ पे, फिर वो कुंड में पड़ते हैं, बाद में बड़े 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 हो जाते हैं वो शालिग्राम शिला। फिर स्वर्ग से विश्वकर्मा देवता को भगवान बुलाते हैं। फिर वो जब शिला बन के भगवान पानी में रहते ना, तो अलग अलग रूप में वो कीड़ा बन के विश्वकर्मा देवता ये भगवान को सब नक्शे बनाते हैं, आग मुख, हाँ, सब चत्र वित्र, वो सब विश्वकर्मा देवता वो पानी में रह के वो बनाने का काम करते हैं। तो बड़ा लीला है। तुलसी माता ने भगवान को शाप दिया, फिर भगवान शिला बन के आते हैं, तुलसी माता पत्ता बन के रहती है, फिर वो पानी में विश्वकर्मा देवता, हाँ, कीड़ा बन के रहते, फिर वो सब शालिग्राम के ऊपर अलग अलग नक्शी, ये आकार विकार, मुख, हाँ, आँख सब बनाते वो। तो वो जगह वहाँ पे दामोदर कुंड, वहाँ से वो लोग नहा के वैकुंठ लोग चले गए, वो दामोदर कुंड वहाँ पे है। तब ये लोग अपने पाप से मुक्त हो गए। इसके लिए इस महीने में भगवान का ये स्पेशल लीला माना जाता है। तो उत्कल बंधन लीला, तो अपने घर में भी जैसा गोपाल जी है, तो गोपाल को रोज अभिषेक करने का, स्नान करने का और भोग लगाने का, भोग लगा के रोज सुबह और शाम को दीप आरती करने का, नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ तो भगवान को परम प्रिय होता है। ये आकाश दीप देते, जैसे हम आकाश दीप देते। इसके पीछे कहानी है आकाश दीप के पीछे। अभी दिवाली में प्रभु रामचंद्र अयोध्या आते, इसलिए हमारे सारे भारत के वासी लोग भगवान को दीप चढ़ाते, आकाश दीप चढ़ाते, नया कपड़े पहनते, नया व्यंजन बनाते, घर को नया नया पेंटिंग से सजाते, क्योंकि भगवान चले गए थे 14 साल वनवास, इसलिए भगवान को आकाश दीप चढ़ाते रहे राम जी के लिए, और भगवान कृष्ण के लिए आकाश दीप ये दीप चढ़ाते। तो उस दिन 2 लीला हुआ दिवाली के दिन, समझा ना। सुबह के टाइम में उत्कल बंधन लीला किया भगवान ने, कृष्ण ने, और राम के रूप में शाम को प्रभु राम जी अयोध्या लौट के आते हैं। उसी टाइम में जैसा अंधेरा हो रहा है, दिन चला जा रहा है, रात हो रहा है, उसी टाइम में जैसे हम लोग लाइट लगाते हैं ना, उसी टाइम में भगवान अयोध्या में प्रकट हो जाते हैं।
उस टाइम में सारे अयोध्यावासी या सारे भारतवासी लोग भगवान को दीप अर्पण करते हैं। ये जादू ऋतु में भगवान का ये लीला उनको देखते हैं आज भी वृंदावन में, समझे ना। लेकिन हमारे जैसे जैसे संसारी दरदृष्टि मायाबद्ध जीव ऐसे भगवान को देखेंगे सब लीला नहीं देख सकते। लेकिन तो भी आप लोग देख सकते हैं। कैसा देख सकते हैं? हरि कथा के रूप में। आपको हरि कथा सुनना अच्छा लगता है ना, कि उनको अच्छा लगता है हाथ उड़ा देंगे। भगवान का कथा सुनना अच्छा लगता है ना। देखो हरि कथा सुनने से जीव पाप से मुक्त हो जाता है। कथा सुनने से पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसे पाप से कौन मुक्त हुआ? कथा सुन के पता कौन है? हाँ, पाप कर्म से मुक्त हो गया कौन? धुंधुकारी। और महाराज परीक्षित सबसे बड़ा कष्ट में भोग रहे थे बेचारा, लेकिन हरि कथा सुना 7 दिन में मुक्त हो गया। तो हरि कथा का आपको आनंद मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप में भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन हरि कथा आपको मतलब भगवान के साथ आपका कनेक्शन है समझने का, है ना। और भगवान का दर्शन करना भी अच्छा लगता है ना, लगता है ना। देखो कथा सुनना अच्छा लगता है, आपको दर्शन करना भी अच्छा लगता है, और उसके बाद क्या है, नाम जप करना भी अच्छा लगता है कि नहीं, लगता है ना। इसलिए तो हम जप करते हैं ना। कोई 1 माला कर रहा है, कोई 2 माला कर रहा है, कोई 4 माला कर रहा है, कोई 6 माला कर रहा है ना। करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा लगता है। हरि कथा सुनना अच्छा लगता है, दर्शन करना अच्छा लगता है, प्रसाद खाना अच्छा लगता है, प्रसाद बाद में। और क्या बोला था? नाम जप करना अच्छा लगता है, और उसके बाद क्या है, सेवा करना अच्छा लगता है भगवान का, और लास्ट में क्या है, प्रसाद। लेकिन ये बाद में, पहला प्रसाद। प्रसाद पहला देने से क्या होता है? नाम में भी रुचि आता है, कथा में भी रुचि आता है ना, सेवा में भी रुचि आता है। अगर प्रसाद नाही म्हणलं तर काय डोकं दुखी, आता घरी जाऊन कोण जेवण बनवणार, 2 तास तिथंच गेलं, ये लोग प्रसाद दिले नहीं, बेकार रिस्पॉन्स लोग समझते। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहला क्या किया, पहला प्रसाद अच्छा बनाओ। क्या प्रसाद बनाए? दम बिरयानी। हाँ क्या बनाए बताओ थोड़ा, काय अविनाश भाऊ काय? हाँ अरे आज एकादशी आहे, एकादशी दुप्पट खाशी तरी म्हणायची मी उपाशी पण चांगला आयटम बनवला की नाही एकादशीला? बनवला ना। हाँ मैं समझा अगले टाइम में एकादशी के बीच में रखेंगे तारा अच्छा फिस्ट बन जाएगा, क्योंकि कार्तिक महीना ना थोड़ा फिस्ट होना चाहिए अच्छा। लेकिन दीपदान भी होना चाहिए कार्तिक महीने में, दीपदान अच्छा है एकादशी के दिन, और भी पुण्य है। तो बाकी दिन तो फिस्ट बना चलो, आज का एकादशी, आज एकादशी प्रसाद खाओ अच्छा है, समझा ना। तो प्रसाद से क्या होता है, हमको नाम में रुचि लगेगा, सेवा में रुचि लगेगा, दर्शन में रुचि लगेगा, कथा में रुचि लगेगा, मंदिर जाने में, सत्संग में रुचि लगेगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है कौन बताएंगे? क्योंकि हमारा भगवान के साथ कनेक्शन है, इसके लिए अच्छा लगता है। हालांकि मायाबद्ध जीव है, नित्य लीला भगवान का जागरूक रूप में प्रत्यक्ष लीला देख नहीं पा रहे हम लोग, वो सिद्धात्मा लोग देखते हैं, लेकिन हम बद्धात्मा है ना। तो बद्धात्मा होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन आपको भगवान के साथ ये हो रहा है संबंध। इसलिए तो हम लोग करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, दीप आरती करते, प्रसाद खाते हैं, हाँ हरि कथा सुनते। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन छोड़ के आप दिवाली बोल के सारे संसार में भटक जाओ, रोटी कपड़ा मकान नया नया हाँ कुछ करो, आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगा। हालांकि करते, हर साल करते हैं हैप्पी दिवाली नाम से, खुशी का दिवाली, लेकिन खुशी है क्या? हाँ तुकाराम महाराज बोलते साधु संत इति घरा तोच ही दसरा दिवाली खरा। साधु संतों के संग में बैठ के जब भक्ति का भाव, भक्ति का कार्य, भक्ति का सेवा लेते ना, तो आपके लिए 365 दिन हैप्पी दिवाली। कितना? 365 दिन। तो कितने लोग हैं 1 2 3 4 दिन दिवाली मनाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। या 365 दिन दिवाली मनाना है? बस 365 दिन, 1 साल। अगले साल फिर क्या करना है? दिवाला। हमको 365 दिन 1 साल नहीं बनाना है। कितना साल बनाना है? जब तक जिंदा है। कोई 25 साल 50 साल 100 साल जिंदा तो रहेंगे ना, तब तक क्या करना है अपने को? कितने लोग हाथ उड़ा देंगे? जब तक जिंदा तब तक हम लोग दिवाली मनाते रहेंगे, हैप्पी, खुशी खुशी सब लोग। तो हाथ उड़ा के कोई मनाएगा ऐसा? ऐसा आपको कार्य भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, दान धर्म करना पड़ेगा, दर्शन के लिए, हरिकथा के लिए, ये सब में आपको योगदान देना पड़ेगा। तो आपका प्रत्यक्ष रूप में रोज आपको होगा, रोज आप खुशी रहोगे, मन से और शरीर से भी। अगर इसके अलावा टाइम नहीं बोलेंगे ना, तो आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने खुशी भूल जाओ, दूसरों के खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगा। फिर पैसा भी कमाओ, अच्छे कपड़े भी पहनो, अच्छे अच्छे व्यंजन बना के ले लो, अच्छे अच्छे घर बना के ले लो, अच्छे अच्छे गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, दिवाली में सब चीज़ में डिस्काउंट 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 डिस्काउंट।
हर चीज में डिस्काउंट मिलता है ना, इसलिए कलयुग में अभी हरि भक्ति करो। ये दिवाली में भी हर चीज का डिस्काउंट, भक्ति भी डिस्काउंट है, इस पर कुछ देखा नहीं जाता है। कितना पाप करके आए, पुण्य इतना तो कुबेर जितना तो पाप नहीं किया, जटाई मदाई तो इतना पाप नहीं किया, रावण इतना तो पाप नहीं किया, कंस इतना तो पाप नहीं किया। ऐसे लोगों को भी भगवान मुक्ति दे दिया, तो हमारे जैसे छोटे मोटे कुछ हुआ होगा। अगर ऐसे लोग अगर भगवान का नाम जप सेवा भक्ति दान धर्म करेंगे तो उनका मुक्ति क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि हमारा भी भगवान के साथ कनेक्शन है। अगर वो कनेक्शन छोड़ के टाइम नहीं बोल के आप केवल रोटी कपड़ा मकान और दुनियादारी के लिए करते रहेंगे ना, तो खुशी भूल जाओ, बाकी आपको सब मिलेगा, खाना पीना पैसा रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा, लेकिन हैप्पी बोलते ना, हैप्पीनेस हैप्पी दिवाली वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कष्ट का फल है। इसलिए दिवाली में लोग सब कष्ट करते, रात दिन कष्ट करते, रात भर जो साल भर जो कपड़ा धोए ना, ये दिवाली में कपड़ा धोना पड़ेगा। जो साल भर जो बर्तन धोए नहीं, वो दिवाली में बर्तन धोना पड़ेगा भी। जो साल भर घर को पेंटिंग नहीं किया ना, भी दिवाली में वो पेंटिंग करना पड़ेगा। जो साल भर जो झाड़ू पोछा नहीं किया, वो झाड़ू पोछा भी दिवाली में करना पड़ेगा। जो साल भर गाड़ी धोया नहीं, वो गाड़ी को धोना पड़ेगा दिवाली। यही दिवाली है हमारा। और जो साल भर व्यंजन बना के नहीं खाया, वो व्यंजन अभी बना के खाना है। एक डॉक्टर तो पूछा, डॉक्टर साहेब दिवाळीमध्ये सर्वांना सीजन, तुम्हाला कधी सीजन? माझं दिवाळी झाल्यावर सीजन। डॉक्टर बोलते हैं मेरा दिवाली के बाद दिवाली सीजन। सब खा के पी के बीमार हो के पड़ जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर का दिवाली सीजन चालू होता है। इतना कष्ट करना पड़ता है, 4-6 घंटा सोना, 4-6 रोटी खाना, लेकिन मेहनत इतना करता है व्यक्ति, तो कष्ट के फल में आपको रोटी कपड़ा मकान घोड़ा गाड़ी बंगले बिंगले पैसा धन दौलत सब मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? हाँ, खुशी का दिवाली बोलते हैं ना, वो खुशी भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा। खुशी चाहिए ना खुशी? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, वो भी जीवन भर बोला हम लोग, 50-60 60 साल 100 साल जो भी है ना, जीवन भर खुशी चाहिए। वो खुशी के लिए आपको ये करना पड़ेगा, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के करना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा, सेवा के लिए, सत्संग के लिए, हरि नाम के लिए, हरि कथा के लिए, दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए। जब आप 24 घंटे में आप 1-2 घंटा आप इसमें रखोगे ना, बाकी 24 घंटे में 22 घंटा आप सुखी रहोगे। हाँ, और ऐसा रोज करोगे, रोज आपके लिए दिवाली। 365 दिन नहीं, 365 साल समझो। अब जितना दिन रहेंगे उतना दिन खुशी खुशी रहोगे। वही जो कर रहे हैं वो लोग थोड़ा खुशी है, जो नहीं कर रहे सारे संसार में दुखी है। खाना पीना रोटी कपड़ा मकान पैसा धन दौलत है, लेकिन क्या है? दिवाली मनाते। दिवाली क्या मनाते? 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वो चौक से 2 कुत्ता आता है, ये चौक से 2 कुत्ते आते, 4 चौक में 4 कुत्ते आके भो ऐसा चिल्लाते, बोलते हैं हैप्पी दिवाली। हाँ, अब सुबह सुबह देखो 4 कुत्ते चौक में आते हैं, जो भी आते ऐसे चिल्लाते हो कुत्ते। हाँ, तो दिवाली में क्या करते? रात में हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, टेलीफोन में मोबाइल में टीवी में इधर रात दिन क्या बोलते हैं? हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली बोलने से कोई हैप्पी है क्या? दिन रात चिल्लाते बैठो कुत्ते जैसा, वो कुत्ते भूखे जैसा हो गया। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली नहीं हुई, हिप्पी दिवाली है। कोई बोलने से केवल हैप्पी होता नहीं है, साल भर जीवन भर बोलते बोलते गए केवल हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी, कोई ऐसा बोलने से होगा नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल 1-2 घंटा टाइम देके सेवा भक्ति नाम कीर्तन हरि कथा सुनिए नहीं ना, नहीं होगा कभी, बोलने से नहीं होगा। वो भूखे जैसा है, केवल 4 चौक से 4 कुत्ते आके भूनते रहेंगे। तो दिवाली में क्या करते हैं? ये गली से 2 बच्चा, वो गली से 2 बच्चा, 4 चौक में 4 बच्चे खड़े होते हैं, ए हैप्पी दिवाली ए हैप्पी दिवाली ए हैप्पी दिवाली ऐसे बोलता हूँ एक दूसरे को मिलके। ऐसा कोई हैप्पी होता नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मनाते, बाकी क्या हो गया? 365 दिन में 3 दिन चला गया, कितना दिन बचा? 62 दिन बचा। 62 दिन कष्ट उठाने का बस। तो केवल कपड़े पहनने से, केवल खाना खाने से, केवल घर बना के, केवल गाड़ी लेने से इसमें कोई खुशी है क्या? ये तो साल भर करते हम लोग, और इस चीज़ का कोई कमी नहीं है। कमी केवल भगवान के साथ हमारा नाता रिश्ता कनेक्शन कमी है, और उसको बढ़ाना है। तो ये दाम कोई नहीं चुका सकता है, भगवान चुकाएंगे। हम जो पाप पुण्य भोगने के लिए आ रहे हैं, माता पिता का ऋण है, हाँ कष्ट है दुख है पीड़ा है, ये सारा प्रॉब्लम भगवान की भक्ति करने से चुक जाएगा। इसके लिए बोलते हैं दामोदर भगवान, इसके लिए आते हैं, सबका दाम चुका देते हैं। बाकी कोई चुका नहीं सकता किसी का, कितना भी करते रहो। ये अगर बिना करते हुए दूसरा कुछ करते रहेंगे तो रात दिन मेहनत करते रहेंगे। तो इसके लिए हमको हरि कथा सुनना, नाम लेना, जप करना, सेवा करना ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान के साथ कनेक्शन छोड़ के दुनिया में भागने का नहीं। चलो रोटी कपड़ा मकाना परिवार है, लेकिन चलो 2-4 घंटा नहीं 22 घंटा आपके लिए दिया हुआ है।
लेकिन 2 घंटा अपने को क्या करना है, ये धर्म के लिए रखना है। हाँ, धर्म करेंगे 2 घंटा, कर्म करेंगे 22 घंटा, तो 22 घंटे के कर्म में पाप पुण्य होता ना, ये 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। आपको करके देखना ही, इतना अच्छा आपको शक्ति मिल जाएगा ये भक्ति करने से। तो परिवार में, सर्विस में, बिजनेस में, फैमिली मेंटर में, पढ़ाई में, ये सब चीज में शक्ति लगता है ना, वो शक्ति भक्ति से मिलेगा। केवल खाना खाना और रोटी कपड़ा मकान ये चीज में आपको नहीं मिलने, शक्ति घट जाएगा उसमें, समझा ना। शक्ति दम घुट जाता है उसमें, दम खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोलता कम से कम बाबा साल में 4 बार दम बिरयानी बनाओ। 4 महीने में एक बार, 4 महीने का दम घुट जाएगा तो एक बार खाएंगे तो दम आ जाएगा। धम हरे दम, हरे कृष्ण हरे राम, उन्होंने गाया तभी, वो सच, वो उनको पता था देवानंद को, हरे कृष्ण वाले आने वाले सब दम बिरयानी खाने वाले, इसलिए पहले गाया था उन्होंने, वो गाना भी गाया था उसने। तो साल में 2-4 बार, अगर हम 2-4 बार भी भगवान को भोग लगे, अच्छा प्रसाद खाएंगे हम लोग, दम बिरयानी भी क्यों ना हो, तो आपको क्या होगा, भक्ति करने के लिए जो दम चाहिए ना, या परिवार चलने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, सर्विस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो जो दम कहाँ से आएगा, भक्ति करने से आएगा, या दम बिरयानी खाने से आएगा, भगवान को चढ़ा के। आप करके देखने का, ये चीज़ को कंटिन्यू रखना, इसलिए छोड़ना नहीं है। आपका परिवार है, सर्विस है, बिजनेस है, वो है, आप है, और आपके साथ और 10 लोग है, 100 लोग आपके साथ जुड़ा है, सबको जुड़ाना है यहाँ पे सत्संग में, और आपको करके दिखाना है। ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ, स्त्री को पुरुष को करके दिखाना है। न तो एक ही परिवार में खा के पी के, उधर ही खा के पी के, आमची माणसं, त्या मातीमध्ये जन्म घ्यायचं, ज्या मातीमध्ये काम करायचं, मातीमध्येच मरून जायचं, काय बुद्धिमानी आहे। मातीमध्ये जन्माला यायचं, मातीमध्ये काम करायचं आणि मातीतच गेलं सर्व काम, अति तिथे माती, काय बुद्धिमानी आहे का। चांगलं कुळात जन्म घेतला म्हणतात, चांगलं शिक्षण आहे, चांगलं नोकरी आहे, चांगलं लग्न केलं, पण गेलं कुठं, मातीत, संपला। तो इसलिए बुद्धिमान से कार्य करने अपने, ऐसा बुद्धिमानी से तू कार्य करेगा तो भगवान उनको ये संसार से मोक्ष प्रदान कर देंगे, मुक्ति प्रदान कर देंगे। इसलिए दामोदर महीने इसलिए आता है, इसका दाम कोई चुका नहीं सकते, ये इतना बड़ा धाम है इसका, समझा। तो एक उदाहरण देता हूं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक मछली है, एक मछली को पानी से निकालो, पानी से निकाल के चलो, बोलो दिवाली चल रहा अपने घर में, आपको दंगलक गद्दी देता हूँ सोने के लिए, सोने के थाली में खाना देता हूँ, बीर का बॉटल देता हूँ, पैसे का बंडल देता हूँ, चिकन भजी, चिकन बिरयानी सब देता हूँ, मछली हैप्पी, ऐसा बोलेगा क्या, मैं खुशी हूँ ना, ऐसा। हाँ, मछली रहना तो खुशी कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा। अगर उसको पानी से निकाल के अगर हम भ्रम में पड़ के सोचेंगे घर लेके जाऊंगा दिवाली, ये गंदा पानी में उसको क्या मिल रहा है, वो मछली तड़प के मर जाएगा। उसको पानी नहीं चाहिए, अच्छा घर नहीं चाहिए, अच्छा खाना पीना नहीं, सोना चांदी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, पानी में रहने के लिए चाहिए, बहुत सुखी हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि उसका जान है पानी में, उसको पानी के संपर्क में रहना है। पानी से जैसे दूर करोगे ना, तड़प के मर जाएगा। ऐसे हम जैसे जीव भगवान से अलग होकर संसार में भटक जाएगा ना, समझो हमारा जीवन मछली के जैसा तड़प के मरना है। फिर कितना खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान धन दौलत कितना भी हो, खा नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, यही दुनिया में लोगों का हालत होता है। ये चीज की कमी नहीं है लोगों को जीवन में, क्या कमी है, भगवान के साथ कनेक्शन, भक्ति भाव, ये कमी है। रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है, सब है, लेकिन मछली ये सब तड़प रहा, मछली ये सब भाग रहा रात दिन, सुखी नहीं जीव, तड़प रहा है। जैसे भगवान के साथ संपर्क में आएगा, आप नाम जप करोगे, दर्शन करोगे, हरि कथा सुनोगे, हरि की सेवा करोगे, दीप दान करोगे, आपको क्या होगा, सही में संतुष्टि महसूस होगा। ये आप अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारा कनेक्शन इनके साथ है, हमारा कनेक्शन दुनियादारी के साथ नहीं है। हम कर रहे हैं लेकिन सुखी नहीं जीव, दुखी है उसमें। लेकिन उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के आप जो भी करोगे भगवान से संबंधित होके, तो आपको बहुत खुशी देंगे भगवान। इसलिए ये खुशी को बना के रखने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ता है, साधु संग सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हफ्ता भर बाहर रहते हैं दुनिया में, ये माया के संसार दुनिया में, तो उसमें क्या होता है, हमारा रह के हफ्ता भर में क्या होता है, दम घुट जाता है। तो इधर आने से क्या होता है, हमारा दम आ जाता है फिर से। तो हफ्ते में एक दिन कम से कम इधर आने का सत्संग में, हर शुक्रवार को ये सत्संग इसलिए हम लेते ताकि परिवार के लोग हफ्ता भर बाहर रहते, हफ्ते में एक दिन सत्संग में आएंगे तो थोड़ा उनको शक्ति मिलेगा। ये भक्ति करने के लिए शक्ति लगता ना, परिवार चलाने के लिए शक्ति ये भक्ति से मिलेगा, हरि कथा सुनने से मिलेगा, हरि नाम लेने से मिलेगा, हरि का दर्शन करने से मिलेगा, हरि का प्रसाद खाने से मिलेगा, साधु संग में मिलेगा। इसलिए इसको बना के रखना है, बना के रखेंगे आपके जीवन में 365 दिन आप हैप्पी रहोगे। नहीं तो समझो मैं जीवन में सब होते हुए दुखी हूँ संसार में, इसलिए सब होते हुए संसार में लोग क्या है, सब दुखी है, हिप्पी मतलब दुखी है। ऐसे हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके सारे हिप्पी को हैप्पी बनाए भक्ति में लाके। नहीं तो वो लोग भी अच्छे पैसे वाले, खाना पीना रहना सब कुछ है, लेकिन फीके खा के ऐसे रास्ते में पड़ते थे हिप्पी लोग।
देश विदेश में। अभी देश विदेश में सारे लोग हिप्पी के हैप्पी हो गए। अभी हमारे भारत के लोग क्या करते हैं, वो लोगों को नकल करके हमारे लोग इधर खा के पी के बर्बाद हो रहे हैं। तो हम भी हैप्पी हो जाएंगे अपने जीवन में भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के। तो समय तो हो गया, तो आपको एक मैं दामोदर लीला के ऊपर एक उत्कल बंधन लीला बता दिया हूँ। तो आगे बहुत कुछ है। आप अपने स्कूल में एक कृष्ण बुक मिलता है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कृष्ण के बाल लीला के ऊपर, कृष्ण बुक भगवान पुरुषोत्तम बाल लीला के ऊपर पूरा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण एक भगवद गीता ये सब बुक है, उसको पढ़ेंगे ना महीने में बहुत अच्छा पुण्य है। हाँ, तो सारे बाल लीला आपको उसमें मिल जाएंगे, जितने भी भगवान दामोदर लीला में जो भी किए दिवाली में एक महीना, ये सारे लीला आपको उसमें मिलेंगे। और स्पेशली जो माता जी लोग हैं जिसमें पेट में बच्चा है, ऐसे माता जी पढ़ेंगे तो अपना बच्चा भी भगवान कृष्ण का प्यारा भक्त बन जाएगा। ऐसा नारद जी भी ऐसे भक्त बने, ध्रुव महाराज भी ऐसे भक्त बने, प्रहलाद महाराज भी ऐसे भक्त बने। जब माँ के पेट में बच्चे थे, माँ पढ़ी थी, हाँ, तो बच्चे भक्त बन गए बड़े बड़े। इसलिए ऐसे धर्म में माताओं के लिए भी बहुत अच्छा है भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना, तो बच्चे जन्म से भक्त बन जाएंगे। ऐसे माता पिता के बच्चे सेवा भी करने वाले सेवा के अधिकारी बन जाएंगे, धर्मात्मा बच्चे हो जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण बुक ये महीने में पढ़ना बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करो, तो जितना हो सके इतना व्रत को पालन कर दिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की, दामोदर मास दीपदान की, आप सब की ताय गौर प्रेमानंदे।
भक्ति संतान सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन मथुरा धाम की, नवनीत मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गंगा देवी यमुना देवी की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, चंद्रा श्रीमद भगवद्गीता भागवतम की, संगत भक्त वृंद की, और गौरी को
सामे मनास्याभिलाषा नमामि शरणं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं नतकुण्डलं भोजराजमानम् उदन्ते मुखं भज अनन्तमीरे वेदान्ते मुखं भज वृतकुन्तले स्निग्धवारिधिलोल्या उदन्ते मुखं भज अनन्तमीरे वृतकुन्तले स्निग्धवारिधिलोल्या वेदान्ते मुखं भज मल्ललीले वृतकुन्तले स्निग्धवारिधिलोल्या
Rama Rama